अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सफ़र रहमान। और आज हम अपना जो प्रीवियस लेक्चर है उसी को अगेन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 डेट इज़ दी फैक्टराइजेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसका हम लोगों ने स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मूला सेम ही है, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, और a माइनस बी का होल क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, डेट इज x प्लस 1/x इक्वल्स टू -5। मैंने इसका पार्ट नंबर 2 लिया है। इसके टोटल 4 to 5 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 3 के। मैं वो तमाम पार्ट्स जो कि डिफरेंट हैं एक दूसरे से वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, और जो पार्ट सेम है उनको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चले आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर भी आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इट मीन्स कि हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें ये मौजूद x का क्यूब और 1/x का क्यूब बता रहा है कि यहाँ पर क्यूब हमें चाहिए पावर में, और पावर में स्टूडेंट क्यूब उसी सूरत में आ सकती है कि जब हम क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हमें गिवन क्या दिया हुआ इन्होंने, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें यहाँ पर गिवन है x प्लस 1/x इक्वल्स टू -5। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की जाने पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नोन पार्ट, इसमें दो पार्ट है बेसिकली, एक है अननोन और दूसरा है नोन पार्ट। तो हम लोग नोन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक स्टूडेंट, तो हमारे पास नोन पार्ट क्या है, x प्लस 1/x इक्वल्स टू -5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें कह रहे हैं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब फाइंड आउट करें। तो हमें बेसिकली यहाँ पर x की पावर क्यूब चाहिए। तो इट मीन्स कि हमें x की पावर क्यूब लेकर आने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमें क्यूब लेना होगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्यूबिंग टू बोथ साइड्स, x प्लस 1/x होल क्यूब इक्वल्स टू -5 का होल क्यूब। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, x प्लस 1/x जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे था उसका हमने क्यूब ले लिया। ठीक, और राइट हैंड साइड पे -5 था उसका भी क्यूब ले लिया। क्यूबिंग हमने दोनों तरफ कर ली। अब हम एक बात जानते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था कि a प्लस बी होल क्यूब ऑलवेज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² एंड प्लस b क्यूब। तो यहाँ पर भी हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब है। तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप मेंशन कर दे फॉर्मूला तो ज़्यादा अच्छी बात है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ क्यूब, क्यूब के फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास फर्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होती है, a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपने जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना है a और b की वैल्यू पुट करने के बजाय सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट्स को फॉर्म कर लेना है। देन फिर आपने a और b की वैल्यूज़ जो हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है उनको पुट कर देना है। ठीक है, इक्वल्स टू की साइन ये रही। ठीक, -5 का होल क्यूब। स्टूडेंट, -5 का होल क्यूब मीन्स कि -5 इटसेल्फ मल्टीप्लाइड थ्राइस। इसका वैसे तो आंसर आएगा -125, लेकिन मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किया था। -5 होल क्यूब मीन्स -5 3 दफ़ा अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि 5 के साथ यानी कि नंबर के साथ
यहाँ पर साइन क्यूब की मेंशन है, ठीक है। तो आपने भी क्या करना है, उस साइन के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड प्लस माइनस माइनस, तो साइन अगेन क्या आ जाएगी, माइनस की। 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125, तो माइनस का 125 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये छोटा सा एक रूल भी है कि माइनस साइन पे जब भी पावर हमारे पास ऑड नंबर पे होती है तो वो माइनस साइन हमेशा माइनस साइन में ही रहता है, प्लस साइन में कन्वर्ट नहीं होता। बट अगर मैं बात करूं कि माइनस साइन पे अगर हमारे पास पावर इवन हो तो वो माइनस साइन कन्वर्ट हो जाता है प्लस में। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूँ कि लेट्स सपोज, अच्छा एक एग्जांपल तो यहाँ पर आपने देख ली है कि यहाँ पर माइनस साइन पे पावर क्या है, क्यूब, यानी कि 3 जो है वो क्या है हमारे पास ऑड नंबर। तो देखिए ऑड नंबर पे पावर थी, ठीक है, सॉरी माइनस साइन पे हमारे पास जो पावर ऑड थी, ठीक, तो वो क्या रही, माइनस साइन माइनस में ही रही, प्लस में कन्वर्ट नहीं हुई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। अब अगर मैं यहाँ पर -5 की का स्क्वायर ले लूँ तो देन अब हम देख लेते हैं कि प्लस साइन में किस तरीके से कन्वर्ट होता है। -5 के स्क्वायर का मतलब -5 इटसेल्फ क्या होगा, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 5 5 जा 25। अब देखें तो अब आपने समझ लिया होगा कि देखें जब हमारे पास साइन क्या हो, इवन फॉर्म में हो तो वो किस तरीके से पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट होती है, और जब हमारे पास साइन नेगेटिव हो और उस पर पावर हमारे पास ऑड नंबर में हो तो वो किस तरीके से माइनस साइन में ही रहती है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा काम की बातें होती हैं, ठीक है। ये आगे जाके आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा रही होती है, आपके सवाल को, ठीक है, गलत होने से, एक रॉन्ग वे में जाने से जो है वो बचा रही होती है। चले आए यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए और बी की। ए की मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर ए था तो एक्स आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3a² b होता है, ठीक है। और वो स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक, यहाँ पर अगर प्रॉपरली समझ में ना आ रहा हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा जिसके अंदर हमने अगेन एंड अगेन फार्मूले के अंदर ए और बी की वैल्यूज़ को पुट किया है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन की जानिब। तो 3a² b प्लस 3ab², ए की वैल्यू x है आपके पास, ठीक है, और b क्या है 1/x, तो यहाँ 1/x आ जाएगा। फिर अगेन लास्ट टर्म हमारी b³ की होती है, b की जगह पर 1/x आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू -5 की पावर होल क्यूब थी तो वो हमारे पास -5 इंटू -5। तो अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, वो आपके पास आ जाएगा माइनस का 125, ठीक है। वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, तो रफ वर्क में मैंने आपको समझा दिया, अब आप तो समझ गए होंगे, ठीक है। चलें, एक्स की पावर क्यूब क्या होती है, एक्स की पावर क्यूब x³ ही होगी, प्लस अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फिर ये रहा मल्टीप्लाई, x² हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/x प्लस 3 ये रहा इंटू x इंटू 1/x स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, देखिए 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर हमेशा बराबर होता है 1/x स्क्वायर को। उसकी वजह ये होती है कि जब आप ये स्क्वायर 1 पे अप्लाई करते हैं तो 1 का स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1 इट्सेल्फ जितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाए हमेशा आंसर हमारे पास 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर x² हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4 टर्म हमारे पास क्या है 1/x³, तो इट मीन्स 1/x³ आ जाएगा, क्योंकि 1 जब क्यूब 1 पे लगेगा तो 1 ही रहेगा, ठीक है, x पे लगेगा तो x³ हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का 125। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट आपके पास ये x इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर कितने x है, बेसिकली 2x है यहाँ पर, ठीक है। एक x आपके पास डिवीजन में और 2x आपके पास न्यूमरेटर में, तो इनमें से एक x कैंसिल हो जाएगा। किस तरीके से, चलो इसको भी समझ लीजिए, x² मल्टीप्लाई बाय 1/x। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर x इंटू x क्या होता है, x² होता है, ठीक है, इंटू 1/x। अब देखें एक x से कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा रिमेनिंग, 1x बच जाएगा। तो यही सेम यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पर x² था तो मैंने इसका स्क्वायर इस x से कैंसिल कर दिया, यहाँ पर आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया, एक x रह जाएगा, ठीक है। इस x से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/x³ ऐसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये बात आपने लाजमी नोट कर लेनी है कि देखिए आपके पास वैल्यू
क्या आपने मालूम करनी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपके पास x³ यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर 1/x³ आ चुका है, यानी कि दोनों टर्म्स आ चुकी हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इन दोनों टर्म्स को, मैं इसको रब कर दूं, इन दोनों टर्म्स को आपने एक जगह करके लिख लेना है, ठीक है, एक साथ लिख लेना है। x³ ये रहा प्लस ये रहा 1/x³ ये रहा, इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी इक्वल्स टू नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या रही है, प्लस साइन ये रही, ठीक है, 3 ये रहा। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ये तो कट गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, यहाँ पर एक x बच गया, 3x 3x प्लस यहाँ पर 3 ये रहा, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर में x कैंसिल आउट हो गया इसके स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर में 1x रह गया। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3 इंटू 1/x यानी कि 3/x हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई, तो 3 1 जा 3, 3/x इक्वल्स टू माइनस का 125। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, x³ प्लस 1/x³, इसको यही रहने दें, ठीक। बाकी तमाम चीज़ों को इस इक्वल्स टू के दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटा सा काम ये करना होगा कि हमें इस वैल्यू को ख़त्म करना है। किस तरीके से, कि देखें x³ प्लस 1/x³ है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है स्टूडेंट, आपके पास 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 6.2 में और एक्सरसाइज 6.1 में कॉमन निकालना हमने सीखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो चीज़ दोनों टर्म्स में कॉमन होती है हम उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको कहते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ पर 3 दोनों जगह कॉमन है, तो आपने 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट में अब क्या बचेगा, यहाँ पर x रह गया क्योंकि 3 बाहर आ गया, प्लस की साइन ये रही, यहाँ से भी 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा ये चीज़ समझाई है कि जब हम कोई किसी चीज़, किसी भी नंबर को, किसी भी वेरिएबल को कॉमन लेते हैं और उसके रिप्लेसमेंट में कुछ भी नहीं बचता, तो इट मीन्स के वहाँ पर क्या रह जाता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर जब 3 न्यूमरेटर में कॉमन बाहर आ गया ना, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, तो माइनस का 125 ये रहा, ठीक है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से ख़त्म करेंगे, हम इसको इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि x प्लस, क्योंकि x प्लस 1/x यहाँ से अगर ख़त्म हो जाए तो 3 वहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास x³ प्लस 1/x³ का आंसर आ जाएगा। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन दिया था कि x प्लस 1/x ऑलवेज इक्वल्स टू -5, ये चीज़ हमें गिवन थी, यानी कि x प्लस 1/x की जगह पर मैं क्या कर सकता हूँ, -5 की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो हम यही करेंगे, यहाँ पर x प्लस 1/x की जगह पर क्या कर देंगे, -5 की वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, पुट कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट मेरे साथ साथ रहिएगा, -5 ये रहा, ठीक है, इक्वल्स टू -125। अब देखिए x³ ये रहा, x³ प्लस 1/x³, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। साइन से होगा तो प्लस माइनस 3 5 जा, और नंबर से होगा 3 5 जा 15 इक्वल्स टू माइनस का 125, ठीक है। ये मैं रब करने लगा स्टूडेंट, नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। अब x³ ये रहा प्लस 1/x³ ये रहा, ठीक है। ये 15 क्या है, यहाँ पर माइनस का है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम आपको छोटा सा एक रूल बता दूँ, देखें जो भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पे हो या राइट हैंड साइड पे हो, अगर वो प्लस हो रही है तो जब वो अपनी साइड चेंज करती है तो वो अपनी साइन भी चेंज कर लेती है, ठीक है। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस, और माइनस को अगर मैं उधर लेके जाऊँ माइनस वाली वैल्यू को, तो वो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब उसी तरीके से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई को अगर मैं इस इक्वल्स टू के दूसरी तरफ लेके जाऊँ, दूसरी साइड पे, तो वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है, और डिवीजन को वाली वैल्यू को जब मैं कन्वर्ट करूँ उसकी अपोजिट साइड में, तो वो फिर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बार बार रिपीटेडली ये चीज़ें आती रहेंगी, ठीक है। एक दफ़ा सीख लेंगे तो आपको आसानी होगी। -15, यहाँ 15 क्या है, माइनस का मान के प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 125 प्लस का 15। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रही है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, जब भी हमारे पास साइन डिफरेंट होते हैं तो हमेशा क्या होती है, सब्ट्रैक्शन होती है,
ठीक है। और जब भी हमारे पास साइन सेम होते हैं तो हमेशा साइन सेम होने की सूरत में एडिशन होती है, भले से माइनस ही साइन क्यों ना हो दोनों, तो तब भी हमारे पास क्या होती है, एडिशन होती है, क्योंकि साइन क्या है, सेम। ये भी एक छोटा सा रूल है, आप उसको साइड में कहीं नोट डाउन करें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और याद रखने वाली होती हैं। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस, क्योंकि दोनों की साइन क्या है, अपोजिट है ना, अपोजिट साइन है, ठीक है, डिफरेंट साइन है। देखिए माइनस प्लस तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। तो 125 में से हम क्या करेंगे, 15 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 110 हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर साइन मैंने मेंशन नहीं की, साइन हमारे पास कौन सी आएगी, याद रखिएगा, साइन हमारे पास 125 की आएगी, तो माइनस का 110। तो आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की, और यही आपसे जो है वो पूछा गया था सवाल में, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 का एक दूसरा पार्ट आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जिसमें इन्होंने स्लाइडली क्या किया, सवाल को थोड़ा सा चेंज किया है। तो हम जो इन्होंने सवाल चेंज किया है, तो हम उसको भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। और वो एक्चुअली जो पार्ट है आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा पार्ट है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वो पार्ट है आपका पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट कह रहे हैं आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, ठीक है, इसी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जबकि आपको गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट ये है 1x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पर आपको उन्होंने -5 की जगह 1/2 की वैल्यू दे दी है, यानी कि x प्लस 1/x इसके बराबर है 1/2 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलिए अब आए इसकी सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपके पास क्या गिवन है, x प्लस 1/x बराबर है किसके, 1/2 के। ये हमारा नोन पार्ट है, हम अपने नोन पार्ट से जो है वो स्टार्ट करते हैं सवाल को सॉल्व करना। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूबिंग कर देंगे, ठीक है। देखिए मेथड सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ सेम है, बस इन्होंने क्या किया, वैल्यूज को चेंज कर दिया। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना, जो मेथड आपको बताया है उसी मेथड को फॉलो करें, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा, बशर्ते कि आपने तमाम सिंप्लीफिकेशन सही की हो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब अगेन वही a प्लस बी का होल क्यूब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको रब कर दूँ, 3ab² प्लस b³। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना है। यहाँ पर a क्या है, x है, तो a की जगह पर x आ जाएगा, और b की जगह 1/x आ जाएगा, 1/x एंड 1/x, ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब किसके इक्वलेंट होता है, 1/8 के। स्टूडेंट ये मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये रहा 3x², ठीक है, इंटू 1/x आ जाएगा, प्लस 3x इंटू 1/x² प्लस 1/x³, ठीक है, इक्वल्स टू 1/8। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x से x² कैंसिल, x से x² कैंसिल, जो रिमेनिंग वैल्यू है उसको आप लिख दीजिए। ये हो जाएगा x³ प्लस 3x प्लस 3 1/x प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 1/8, ठीक है। चलें अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने पड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको मालूम करना है x³ प्लस 1/x³, तो x³ प्लस 1/x³। अब देखिए x³ ये रहा, 1/x³ ये रहा, दोनों को कंबाइन करके एक जगह लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ क्या रह जाएगा, प्लस 3x प्लस 3/x ये रहा, इन दोनों में से 3 आपने कॉमन लिया, x प्लस 1/x रह जाएगा। x प्लस 1/x इसके इक्वलेंट है 1/2 के, तो अब यहाँ -5 जो है वो आ जाएगा, -5 के बजाय 1/2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब ये मैं रब करने लगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यू डिफरेंट है, तो हम उनको डिफरेंट वैल्यू के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर साइन भी चेंज हो जाएगी, देखें प्लस 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 3 बन जा 3, न्यूमरेटर से होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ आ गया। हाँ, यहाँ पर भी वैल्यू चेंज होगी, 1/8 है, इसको आप रब कर दीजिए, 1/8 आ जाएगा, 1/8
अब आप देख रहे होंगे खुद ही कि तमाम चीज़ें, तमाम मेथड, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सेम है, वैल्यू डिफरेंस हो गई है। तो वैल्यूज जब डिफरेंट हुई है तो हमने उसी हिसाब से उसको सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 1/8। यहाँ पर 3/2 क्या है, प्लस का, वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का हो जाएगा 3/2। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बल्कि प्रीवियस क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। ये मैं रब कर देता हूँ, जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब इसको उठा के आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है, ताकि इसको अभी ना लिखें, ये तो अभी यहाँ लिखा हुआ है। अब ये वहाँ चले जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/8 माइनस 3/2 x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स हैं और वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। वो स्टूडेंट जिनकी थोड़ी सी वीक है अगर फैक्टर, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शनल नंबर की, तो उनको भी रिवीजन हो जाएगा। देखिए बड़ा आसान होता है जब हम दो नंबर्स को आपस में प्लस कर लेते हैं बड़ी आसानी से, 2 + 2 4 आंसर आ गया। बट अब इन दोनों नंबर्स की जगह पर मैंने क्या किया, दो फ्रैक्शनल नंबर दे दिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चलो इसकी भी वैल्यू को चेंज करते हैं। तो फिर अब हम क्या करेंगे, अब ये इस तरीके से ऐड नहीं होंगे जिस तरीके से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन ऐड किया है। इसको बेसिकली हम लोग ऐड करते हैं थ्रू द एलसीएम मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली कहलाता है वो। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम नंबर निकालते हैं, ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर्स का सॉरी एलसीएम नंबर निकालते हैं। वो हम किस मेथड के थ्रू निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालते हैं। कैसे, देखिए डिनोमिनेटर में कौन कौन से दो नंबर है मेरे पास, 2 और 4। तो हम 2 और 4 में क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 और 4 का देखते हैं कि ये किस प्राइम नंबर से हो रहा है, 2 से हो रहा है, तो हम 2 से कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब देखिए फर्दर और हो रहा है 2 से, तो हम इसको 2 से कर देंगे। तो मेरे पास दो नंबर आ गए, 2 × 2, 2 × 2 = 4। तो अब मुझे तो मालूम था कि यहाँ पर डायरेक्टली 4 आ रहा है एलसीएम नंबर, लेकिन सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए बताना मकसद था, ताकि आप इससे प्रॉपर इस चीज़ को देख के सीख लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास आ गया प्रॉपर 4। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्चुअली हम लोग करते ये हैं कि आसान तरीका जो इसका ये है कि या तो आप क्या करें कि 4 को उससे 2 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को 4 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 × 4, 4 × 1 = 4 प्लस 2 × 3 = 6। एक तो ये तरीका है, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, 4 + 6। आइए अब हम 2 3, बल्कि 1 मिनट हो गया, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आप इसको इस तरीके से करें कि 2 का टेबल हम क्या करेंगे, 4 तक पढ़ेंगे, ठीक है। 2 का टेबल हम 4 तक पढ़ते हैं, या 2 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, बात एक ही है। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वो वी गेट 2, 2 × 2 = 4। अब इस नंबर को हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2। अब सेम उसी तरीके से इसको भी हम करेंगे, 4 × 1 = 4, 4 का टेबल 4 तक पढ़ें, 4 × 1 = 4। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 3 = 3, तो आपके पास आ जाएगा 2 + 3 5/4। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो फिर हम सेम इसी चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 8 और 2 दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए एलसीएम नंबर मालूम करेंगे, ठीक है। 8 और 2 दोनों 2 के नंबर से हो रहे हैं, ठीक है। 2 के नंबर से, और 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 एज इट इज़ आ गया, फिर 2 × 1 = 2, 1। अब देखिए मेरे पास नंबर क्या आ गए, 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 = 4, 2 = 8। तो 8 इज़ योर एलसीएम नंबर। देन हम जिस तरीके से हमने वहाँ पर सॉल्व किया था उसी तरीके से अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 आ जाए, 8 × 1 = 8, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 = 1, माइनस 2 का टेबल पढ़ेंगे, 8 आ जाए, 2 × 4 = 8, 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 1 - 12। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू -11/8 इज योर आंसर, एंड रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x³ प्लस 1/x³, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। और बाकी जो इसके पार्ट हैं वो भी सेम इसी मेथड के ज़रिए सॉल्व होंगे। तो आप लोग जो है वो उसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला
उम्मीद करता हूँ कि वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलें अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को थोड़ा सा बस चेंज है, सिर्फ और सिर्फ इस पे मैं आपको बता दूं कि साइन का डिफरेंस है। अब वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप मालूम करें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करें। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं हम। अच्छा, अब उन्होंने गिवन भी आपको जो दिया हुआ है वो भी आपको उसमें भी साइन उन्होंने चेंज की हुई है, और वो साइन उन्होंने दी हुई है एक्स माइनस 1/x बराबर है किसके, इक्वलेंट है माइनस के 2 के। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैंशन करो, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। ठीक है, चलें अब हम इसके सॉल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर साइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। x माइनस 1/x इक्वलेंट है किसके, 2 के इक्वलेंट है। ठीक है, जो माइनस का 2, सॉरी, ये आपका गिवन पार्ट है। ठीक है, नोन पार्ट है इस सवाल का, तो हम नोन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। क्यूबिंग टू बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं। ठीक है, माइनस साइन, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। अब x माइनस 1/x इक्वल्स टू फर्स्ट साइन जो होती है वो आपकी होती है नेगेटिव, सेकंड पॉजिटिव, फिर लास्ट साइन जो होती है वो आपकी क्या होती है, नेगेटिव, जो कि बी क्यूब होता है। अब देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे। x ये रहा, ठीक है, और फिर दोबारा a आ जाएगा, तो x 1/x b की वैल्यू, 1/x b की वैल्यू, ठीक है, 1/x b की वैल्यू। अब देखें x का क्यूब x क्यूब प्लस नहीं आएगा, माइनस साइन आएगी यहाँ पर, तो खैर प्लस ही रहेगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से इसको भी करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर आगे रब कर रहा हूँ इसको, कि यहाँ पर जगह नहीं है इसको लिखने की। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखें x क्यूब ये रहा, माइनस 3x स्क्वायर ये रहा, डॉट 1/x प्लस 3x ये रहा, 1/x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/x क्यूब इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पर माइनस 2 का क्यूब है तो ये माइनस का 8 रहेगा, क्योंकि 2 क्यूब इक्वल टू 8, और माइनस पे क्या है, पावर ऑड है, तो वो माइनस में ही रहेगा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्वेश्चन में। तो x क्यूब ये रहा, प्लस 3, यहाँ से x कैंसिल, 3x प्लस यहाँ से स्क्वायर से x कैंसिल, तो 3 इंटू 1/x प्लस 1/x क्यूब ये रहा, और यहाँ प्लस साइन नहीं आएगी, यहाँ माइनस की साइन आएगी। ठीक है, इक्वल्स टू -8 ये साथ साथ पैरेलल चलता रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आपने इन दोनों को एक जगह करके लिख लेना है, और वो है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, और प्लस 3x ये रहा, प्लस 3 इंटू 1/x ये रहा, माइनस 1/x क्यूब, तो हम उसके साथ ऑलरेडी लिख चुके हैं, इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट अगेन भाई 3 कॉमन है, तो आपने यहाँ से अच्छा साइन चेंज कर दीजिए, 3 बाहर कॉमन ले लेना है, और इसकी भी साइन क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसकी मेन वजह क्या है कि वो जल्दी जल्दी में 3 कॉमन ले लेते हैं, लेकिन साइन को कॉमन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका सवाल स्टक हो जाता है। अगर देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ से क्या करूँ, देखिए माइनस साइन ये नहीं, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा, x प्लस 3 बाहर कॉमन चला गया, 1/x। अब यहाँ परेशान होंगे आप कि नॉन पार्ट तो हमारे पास ये है नहीं, x माइनस 1/x दिया हुआ है, इक्वल टू -2, यहाँ x प्लस 1/x आ गया, तो अब हम x प्लस 1/x की जगह क्या रखें। तो याद रखिएगा, इस सिचुएशन में देखिए आपने नंबर तो कॉमन लेने, आपने दोनों तरफ से साइन भी कॉमन लेनी है। अब एक नई चीज़ आ गई, परेशान मत हो, इसको बस आप याद रखें, तो समझ लें एक दफ़ा, तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कैसे, देखिए स्टूडेंट, माइनस साइन ये रहा, लेट सपोज मेरे पास -3a है और प्लस का 2b है, बल्कि इसको 3b कर दीजिए। लेट सपोज ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब देखिए इसमें से मैंने क्या किया, साइन को कॉमन लिया,
मैंने क्या किया, साइन को जब कॉमन लूंगा तो साइन कॉमन लेने की सूरत में दोनों टर्म की साइन क्या हो जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं। ठीक है, माइनस साइन कॉमन लिया तो अब ये दो, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट, और 3 मैंने बाहर कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों तरफ कॉमन है। तो अब देखिए ये ए क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, 3 बाहर कॉमन, बी आ गया, तो -3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बस यही चीज़ हमने यहाँ पर भी अप्लाई करनी है। माइनस साइन जब आप बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगी। अब देखिए आपके पास ये नॉन पार्ट आ गया, x माइनस 1/x इक्वल टू -2x की जगह क्या रख देंगे आप लोग, -2 रख देंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस माइनस माइनस 3 to the 6 इक्वल्स टू 1/8 एंड ये x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 1/8। यहाँ माइनस का उधर जाके प्लस का, ये तमाम चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। यहाँ पर आपके पास अब देखिए यहाँ पर क्या है, समथिंग चेंज। देखिए यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से डिनोमिनेटर दोनों आपके पास मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर आपके पास एक है दूसरा नहीं है। तो जब डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो क्या होता है, हमारे पास 1 होता है। तो ये रहा 1। अब अगर आप इसका एलसीएम नंबर लेते हैं तो देखिए एलसीएम नंबर 8 ही आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है, 8 ही है अवेलेबल। अच्छा 8 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, यही 1 क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 प्लस साइन ये रही। अब 1 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक तो 1 8 जा 8 और 8 6 जा 48। इसको ऐसे समझ लें, या फिर एक बात हमेशा याद रखें, डिनोमिनेटर में जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो उससे एलसीएम नंबर डायरेक्टली क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, 8 6 जा 48। ठीक है, देखिए आंसर तब भी आपके पास क्या आ रहा है, 48। तो जैसे बेहतर लगे आप वैसा समझ लीजिए और उसको उसी तरीके से लेके चले अपने, ताकि आपको सवाल सॉल्व करने में आसानी हो। तो x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू 1 प्लस 48, तो ये क्या हो जाएगा, 48 प्लस 1 49/8 आ जाएगा। और यही आपके पास क्या थी, रिक्वायर्ड वैल्यू थी जो कि आपने मालूम करनी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का अख्ताम हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 और उसके अलावा फिर दूसरे जो अपकमिंग उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इसको शेयर भी करें ताकि और स्टूडेंट जिनको फैक्टराइजेशन समझने में जो है वो मुश्किल पेश आती है तो उनको समझने में आसानी हो। ठीक है, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।